हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हमने कुछ वीडियोज में प्रीवियस ईयर वीडियो को जो जीके पूछी है उसको डिस्कस किया है। आज हम 12 तारीख 2023 12/1/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी चारों शिफ्ट में जो हिंदी पूछी है उसको आज हम कवर करने वाले हैं। 20 चौको 80 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, उसके साथ में ट्रिक्स फैक्ट। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो खोला और फिर भाग गए। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको यहाँ से लाभ मिलना तय है। बहुत सारी जानकारी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो में देने वाले हैं। आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 12/1/2023 का हिंदी का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं हुआ है? संख्यावाचक विशेषण मतलब जिसमें संख्या का प्रयोग हो। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक जिसमें एक निश्चित संख्या बताई जाए और एक अनिश्चित संख्यावाचक। छत पर 4 सफेद कबूतर है तो कबूतर की इसमें निश्चित संख्या बताई गई है। कितने कबूतर हैं? तो 4 कबूतर हैं। आपको प्रश्न में हमेशा याद रखना है कि नहीं पूछा है, किसमें नहीं है, तो इसमें तो है। कक्षा में 4 छात्र हैं, कितने छात्र हैं? तो 4 छात्र हैं। संख्याओं की संख्या जो कक्षा में छात्रों की संख्या बताई गई है। कुछ खिलाड़ी बहुत अच्छे खेले, खिलाड़ियों की संख्या बताइए लेकिन अनिश्चित बताइए, तो इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। भव्या का स्वभाव अच्छा है, इसमें किसी प्रकार का जो है विशेषण नहीं है, इसमें गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की। भारत में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। स्वच्छता सही लिखा है प्रथम और भारत सही लिखा है। इंदौर गलत लिखा है, इंदौर होता है, इंदौर। तीसरा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित मुहावरे का उचित विकल्पों में से अर्थ चुनिए। नाक रगड़ना, नाक रगड़ना मतलब दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। दीनता पूर्वक प्रार्थना करना का मतलब क्या होता है? नाक रगड़ना। आग बबूला होना मतलब क्रोधित होना। नाक में दम करना मतलब परेशान करना। नेक्स्ट, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो वो होती है कूटनीति। राजनीतिज्ञों और राजदूतों की नीति संबंधी कला को हम बोलते हैं कूटनीति। गृह नीति मतलब घर की नीति। राजनीति मतलब जो लोकतंत्र की नीति होती है। अर्थनीति मतलब पैसे से संबंधित नीति। साहित्यानुरागी रिक्त स्थान के उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मतलब साहित्य अनुरागी जो मतलब साहित्य से प्रेम करता होता है, साहित्य अनुरागी, साहित्य प्रेमी। सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम। डायरेक्ट इसमें विलोम शब्द पूछा है लेकिन थोड़ा सा घुमाया, एक वाक्य दे दिया है आपको, उसमें इस प्रकार की लाइन लगा दी है। उसमें पूछा है कि जो लाइन जिस पर हमने अंडरलाइन की है सभ्य पर, उसका विलोम शब्द। तो सभ्य का होता है असभ्य, सभ्य का क्या होता है? असभ्य होता है विलोम। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबोधन कारक का कारक चिन्ह है? तो संबोधन कारक तो हे, अरे, ओ, हेलो, अजी, ये सब क्या है? संबोधन कारक है। संबोधन कारक तो अरे, अरे संबोधन कारक का उदाहरण है। ने तो कर्ता, ने कर्ता कारक का उदाहरण है ने। 8 प्रकार के कारक होते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला युवराज कहलाता है। तो युत्सु मतलब युद्ध की इच्छा रखने वाला युत्सु कहलाता है। राजनीतिज्ञ जो राजनीति से संबंधित हो, राजनीति करता हो, राजनीति का ज्ञाता हो। अकस्मात शब्द के लिए पर्यायवाची कौन सा है? अकस्मात मतलब होता है अचानक। 10 नंबर क्वेश्चन, जिसमें चेतना ना हो उसकी दशा को सुधारा नहीं जा सकता। तो जिसमें चेतना ना हो वो होता है अचेतन। चेतना ना वो क्या होता है? अचेतन। निम्नलिखित वाक्य किस वाक्य में वर्तनीय अशुद्धि है?
भगवान शिव का निवास कैलाश है, तो ये कैलाश सही नहीं लिखा है, कैलाश होता है, कैलाश से। कैलाश पर्वत पर ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव निवास करते हैं। निम्नलिखित मुहावरे में सार्थक शब्द बताना है। गूलर का फूल होना मतलब अत्यंत दुर्लभ वस्तु, गुलाब का फूल होना मतलब अत्यंत दुर्लभ वस्तु। गर्मियों में गर्म हवा चलती है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची। तो हवा का इसमें अंडरलाइन किया हुआ है, हवा का पर्यायवाची हमें बताना है। तो हवा का बयार होता है। हवा का पर्यायवाची अनिल भी होता है, बहुत बार पूछा गया है एसएससी जीडी में। अनिल, अनिल हवा का होता है, और अनल वो होता है, अनल होता है आग का। समीर हवा का होता है, हवा को ही वायु बोलते हैं, हवा का ही पवन होता है। जिसके सभी दांत झड़ चुके हों वो पोपला, पोपला होता है, जिसके सभी दांत झड़ चुके हों पोपला। 15वां क्वेश्चन, राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस शब्द का विलोम बताना है। दिवस, इसका आपको विलोम बताना है। दिवस का होता है अवनी, अवनी मतलब होता है रात। दिवस, दिवस मतलब होता है दिन। रजनी, निशा, रात्रि, ये सब रात के पर्यायवाची हैं। विलोम शब्द में एक रूल्स होता है कि विलोम शब्द यदि लिंग में आपको पूछा है तो उसका विलोम शब्द भी लिंग में ही देना पड़ेगा आपको। जिस कंडीशन में आपसे विलोम शब्द पूछा है अपोजिट भी उसी कंडीशन में होगा। अब गद्यांश जो कि 5 नंबर का आता है हमारा, तो इसमें खालिस्तान भरना पड़ता है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम खालिस्तान हो। तो हमारी शिक्षा का माध्यम क्या हो, ऑप्शन की ओर हम जरा नजर डालेंगे। तो हमारी शिक्षा का माध्यम क्या हो, हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय हो। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में भारतीय भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो नहीं, विदेशी अरबी नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द में से क्या होगा। भारतीय शिक्षा का माध्यम भारतीय हो जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदनशील मुखरित हों और पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित हो। क्या हो, आधारित हो। 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय हिंदी। आप फिट करके इसमें देखें, भारतीय हिंदी सही नहीं बैठ रहा है, भारतीय उर्दू नहीं बैठ रहा है, अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, तो इतिहास आएगा। 90 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर में बढ़ना है। जो नई युवा को भीतर से खोखला कर रहा है, नई युवा को नहीं बन रहा, नई सेना को नहीं बन रहा, नई आदमी को नहीं, तो नई पीढ़ी को खोखला कर रहा है। आप इसमें ऑप्शन से उठाकर देखा है कौन सा सेंटेंस फिट बैठ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। एक कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है, हम राष्ट्रीय परंपरा से नहीं, हम राष्ट्रीय रूढ़ी नियम रीति, ये एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, परंपरा से नहीं। तो हमने 12 तारीख की पहली शिफ्ट की हिंदी कवर कर ली है, अब हम दूसरी शिफ्ट की ओर बढ़ने वाले हैं, आप वीडियो में बने रहें। 12 जनवरी 2023 की दूसरी शिफ्ट की हिंदी आपके सामने। बरतने की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। काम का पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा। तो पहला तो जुर्माना में ही गलती है और काम को पूरा आएगा। इस समय सर्दी है इसलिए गलत लिखा है, सर्दी भी गलत है, दोष भी गलत लिखा है, तो ये तीनों ऑप्शन हट गए। वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है, ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची, मतलब दुख का आपको पर्यायवाची बताना है। तो दुख का पर्यायवाची होता है व्यथा, व्यथा दुख का पर्यायवाची है। वह उसका चश्मा भूल गया। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द, वह उसका नहीं आएगा, उसका दूसरे के लिए आता है, वह अपना खुद का चश्मा भूल गया। दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह क्या होगा। छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया, घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया। छुट्टियों में सभी बच्चों का, तो
तो यहाँ का नहीं आएगा। छुट्टियों में सभी बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया। तो ने तो किस कारक की व्यक्ति होती है? ने, कर्ता ने, तो कर्ता कारक की व्यक्ति होती है ने। मैं पर अधिकरण कारक की विभक्ति होती है। के द्वारा संप्रदान कारक की विभक्ति होती है। के द्वारा संप्रदान की अलग करना होता है। संप्रदान मतलब इसकी भी क्या विभक्ति होती है? संप्रदान कारक की, जिसमें अलग का भाव होता है, से ही इसकी विभक्ति होती है। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? तूफान से डरकर तूफान नहीं होता है, ये होता है आपका तूफान। तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ मतलब घर में सभी सुख सुविधाएं होना। घर में गंगा बहाना। उन्होंने बोल उठे, उपयुक्त वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध कीजिए। उन्होंने बोल उठे, वे ने बोल उठे, उसने बोल उठे, वे बोल उठे, ये सही हो जाएगा आपका। 8वां, रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। वाक्य में प्रयुक्त उत्तर शब्द में निम्न किस शब्द को व्यक्त किया गया है? तो उत्तर शब्द को यहाँ पे जवाब। उत्तर एक दिशा भी होती है। उत्तर क्या होती है? दिशा भी होती है उत्तर का, लेकिन यहाँ पे उत्तर नहीं मिला। दूसरे का जब रमेश को उत्तर नहीं मिला तो मतलब जवाब नहीं मिला। जो कम बोलता है, वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? तो मितभाषी। जो कम बोलता है, मितभाषी। इसके बाद हम बात करेंगे अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम शब्द नहीं दिया गया है? नहीं दिया गया है शांत का। तो शांत का उत्तेजित, उद्विग्न, अशांत, ये सब होते हैं शांत के, लेकिन स्थिर इस शांत का विलोम शब्द नहीं होता है। जानने की इच्छा करने वाला, जिज्ञासु। जिसे जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासु। हमने ऊपर पहली शिफ्ट में पढ़ा था युयुत्सु, क्या होता है? युद्ध की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलते हैं? युयुत्सु बोलते हैं। जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहलाता है? जितेंद्रिय। दूरदर्शी, दूर की सोच रखने वाला, दूरदर्शी। 12वां क्वेश्चन, रेखांकित शब्द समूह के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। आज दोपहर के बाद मैं व्यस्त हूं। तो दोपहर का बाद का समय अपराह्न कहलाता है। पूर्वाह्न दोपहर के पहले का समय, दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है, जिसे हम एएम बोलते हैं और पर पीएम बोलते हैं अपराह्न को। ग्रामवास से क्या अर्थ है? ग्रामवास का तो ग्राम में वास करना, ग्रामवास। और ग्राम का जो वासी होता है उसे बोलते हैं ग्रामवासी, ग्रामवासी। ग्राम से वास करना नहीं, ग्राम द्वारा नहीं, ग्राम के लिए नहीं। इसमें सभी में कारक चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन, रोहन ने महंगा सफारी सूट पहन रखा था और उसके साथ फटे हुए चमरौदे जूते पहन रखे थे। ये तो वही हुआ आधा तीतर आधा बटेर, मतलब बेमेल स्थिति। इसका अर्थ क्या होता है इस मुहावरे का? बेमेल स्थिति। उन्होंने डायरेक्ट आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ ना पूछकर उन्होंने इस प्रकार से बना दिया कि रोहन ने महंगा सफारी सूट पहन रखा। ऊपर से मतलब अच्छा सूट पहना है और नीचे बिल्कुल फटे जोड़े, तो मतलब ये मैच नहीं खा रहा। नीचे भी लाजवाब जूते पहने होते बढ़िया एडिडास के तो लगता कि हाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन यह तो वही कहावत होगी, आधा तीतर आधा बटेर। रंगा सियार मतलब घातक व्यक्ति, धोखेबाज। आधा गंगा आधा जमला, इसका भी अर्थ होता है अलगाव का भाव। राधा गौरवर्ण की सुंदर महिला थी। प्रयुक्त वर्ण शब्द में निम्न में किसके अर्थ को व्यक्त करता है? तो वर्ण शब्द का अर्थ रूप भी होता है, वर्ण शब्द का अर्थ जाति भी होता है, और वर्ण शब्द का अर्थ यहाँ पे रंग लिया गया है, क्योंकि राधा गौर वर्ण की, उसका गौर वर्ण है, मतलब उसका रंग कैसा है? गोरा है राधा का।
अब आ गए हम गद्यांश की ओर, जो कि हमारे फ्री के 5 नंबर रहते हैं यदि आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कर लें। परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में आंसू दिए हैं। मुस्कान आंखों में होती है? नहीं होती है। स्मृति आंखों में नहीं, हंसी आंखों में नहीं। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक के द्वारा इस गद्यांश को करना है। दूसरा है, दूसरे में क्या आएगा? इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य देवता, इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य देवता बन जाता है। और ये आप देख पा रहे हैं, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? राक्षस के। तो तीनों तो ऑप्शन सही होंगे नहीं, जो अलग लग रहा है वही लगाओ, देवता। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ आपको पढ़ना है, कभी कभी यहाँ 3 की जगह 4 दे देता है तो आप यहाँ पर लगाते रह जाते हो, लगता नहीं। तो यहाँ पढ़ना है, तीसरा नंबर बनना है। कोई राक्षस प्रगल्भ पर फिर से सच्चा मानव बन जाता है। और 12 तारीख की सेकंड शिफ्ट का 90 नंबर क्वेश्चन। जिस मनुष्य में जितनी अधिक दया होती है वह उतना ही कोमल, उदार और पूजनीय इंसान बन जाता है। तो ये हमने 12 तारीख की 12/1/2023 की सेकंड शिफ्ट भी कंप्लीट कर ली है। अब हम चलने वाले हैं तीसरी शिफ्ट की ओर। स्टार्ट करते हैं तीसरी शिफ्ट। 12/1/2023 की शिफ्ट नंबर 3। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती। खुदा की कसम गजब हो गई, गजब हो गई नहीं, हो गया। इस लड़की का चाल ठीक नहीं है, इस लड़की की चाल ठीक नहीं है। यहाँ के हवा पानी बहुत खराब है, यहाँ के हवा पानी बहुत खराब है, यहाँ की हवा पानी बहुत खराब है। इस प्रकार बनेगा, तो यही आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकन खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। विनय के पुस्तक पढ़ी, तो विनय ने। कर्ता कारक की व्यक्ति क्या होती है? ने। कर्ता ने, तो विनय ने पुस्तक पढ़ी। को, तो ये होती है कर्म कारक की। कर्ता ने कर्म को। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द का विलोम प्रयोग हुआ है? अग्रज का आपको विलोम बताना है। तो अग्रज, अग्रज का मोहन मेरा ही अनुज, अनुज नहीं होता है, अनुज भी नहीं होता है, अनुज भी नहीं होता है। अग्रज मतलब बड़ा भाई और अनुज मतलब छोटा भाई। तीसरे नंबर ऑप्शन में आपको दिया है अनुज। तो हमारे तीसरे क्वेश्चन के बाद अब हमारा है चौथा क्वेश्चन। दिए गए वाक्यों में उचित शब्द से पूर्ण वाक्य पूर्ण कीजिए। महानगरों में कई जगह कूड़े के अंबार दिखाई देते हैं। अंबार। 5वां निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? सरदार पटेल की प्रतिमा लोहे की बनी है, कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो लोहे का पर्यायवाची हमें बताना है। आयन होता है, लोहे भी होता है, ऐस भी होता है, लेकिन लाहे लोहे का पर्यायवाची नहीं होता है। इस पर आपको किस फोकस करना है? नहीं पूछा है। कभी कभी हम जल्दी में हाँ करके लगा देते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कलह के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? रतन और मयंक के बीच कल विवाद हो गया। तो कलह का अर्थ ही होता है विवाद होना, तो यहाँ विवाद सही प्रयोग हुआ। शांति नहीं होता है, सुलह भी नहीं होता है और रिश्ता भी नहीं होता। 7वां, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है। क्षमा किए जाने योग्य मतलब होता है क्षम्य। क्षम्य। अक्षम्य मतलब क्षमा किए जाने योग्य नहीं होता, नहीं हो जो काम। यथासंभव के लिए कौन सा उपयुक्त वाक्य? यथासंभव मतलब जहां तक हो सके। आप अपने सिलेक्शन के लिए यथासंभव प्रयास कर रहे हैं, जहां तक हो सके वहां तक प्रयास कर रहे हैं। वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा क्या होगा? न माया मिली न राम, वह कहीं का नहीं रहा। मतलब घर का न घाट का, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। गूलर का फूल हमने पहले पढ़ा है, दुर्लभ व्यक्ति या दुर्लभ वस्तु गूलर का फूल। घड़ों पानी पड़ना मतलब लज्जित होना।
10वां, निम्नलिखित अर्थ को समझाने वाले मुहावरे का चयन कीजिए। इज्जत उतारना मतलब मिट्टी पलीत करना, सारी मिट्टी पलीत कर दी। 11वां, निम्नलिखित वाक्य में किस वाक्य में अशुद्धि है? प्रत्येक छोटी मोटी विशेषता को देखनी चाहिए। देखनी आएगा। देखनी कहाँ का लोक नृत्य है? जी के हिंदी के साथ आपको फ्री, गोवा का। 12वां, निम्नलिखित विकल्पों में से जो उचित समय पर ना हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? उचित समय पर ना हो मतलब असामयिक, काल्पनिक जिसकी हम कल्पना करें, समझ बूझकर काम करना चाहिए। निम्नलिखित विकल्पों में रेखांकित परिवर्तन कौन सी क्रिया है? समझ बूझकर मतलब पुनरुक्त क्रिया है, पुनरुक्त। निम्नलिखित विकल्प में किस वाक्य में तुलनात्मक विशेषण की उत्तमावस्था की अशुद्ध रूप का उपयोग हुआ है? इन सब में तुम सबसे सुंदर हो, सही है। सभी महासागरों प्रशांत महासागर विशालता में, सही है। हल्क सबसे ज्यादा बलवान है, तो ये भी सही है। हल्क यहाँ किसी का नाम है, ज्यादा बलवान ये भी। उसका स्वभाव कोमलतम है, ये गलत है। कोमलतम हो सकता है, कोमलतम नहीं होगा। जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके, अनिर्वचनीय। 60 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर का हर शिफ्ट में आपको गद्यांश देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार का। मानव सभ्यता वनों में पलकर क्या हुई है? विकसित हुई है। खत्म हुई है? नहीं। अमूल्य हुई है? बड़ा हुई है? नहीं। दूसरा, आदि मानव का जन्म वहीं हुआ जहां वृक्षों के फल खाकर ही हुआ है बड़ा हुआ। फल तोड़कर, देखकर, नुकसान कर, ये ऑप्शन ऐसे रहते हैं कि आप आसानी से उन्हें हटा सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, बड़ा हुआ भारतीय संरक्षण के अधिकांश महान ग्रंथ, देखरेख, परिवार, भारतीय संस्कृति। 90 नंबर क्वेश्चन, अधिकांश महान ग्रंथ ऋषि मुनियों द्वारा तपोवन, आवश्यक, वातावरण, महल, तपोवन में ही रचे गए। लास्ट क्वेश्चन 12 जनवरी 2023 की थर्ड शिफ्ट का 20 नंबर क्वेश्चन, अधिकांश महान ग्रंथी मुनियों द्वारा तपोवन में ही रचे गए। आज की स्थिति यह है कि मनुष्य पेड़ पौधों को नष्ट करने के लिए सहज हो गया है, संभव हो गया है, विचरण हो गया है, नहीं, तत्पर हो गया है। 3 शिफ्ट हमने कवर कर लिए। आखिरी शिफ्ट आप वीडियो में अंत तक 12 जनवरी 2023 शाम वाली शिफ्ट, चौथी शिफ्ट की हिंदी की ओर बढ़ा। चौथी शिफ्ट का पहला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए भाग के अशुद्ध भाग का चयन करना है। जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था, तो अक्षर ऐसा लिखा जाता है, अक्षर, ना कि ऐसा, तो ये गलत है। दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा अशुद्ध वाक्य है? शर्मा जी बुलाए हैं, उन्होंने अफवाह फैलाई, सही है। मुझे मत मारो, सही है। बुराई से बचो, सही है। शर्मा जी बुलाए हैं, शर्मा जी ने बुलाया है, ऐसा होगा, दूसरा गलत है। तीसरा, निम्नलिखित वाक्य रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरा कौन सा आएगा? जेठ की गर्मी कैसी होती है? अंगार बरसाने जैसी, मतलब अत्यधिक गर्मी। सर्दी वाले ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, गर्मी से रिलेटेड है। इतना आलस्यता ठीक नहीं, तो शुद्ध रूप बताना है इसका। इतना आलस्यता नहीं आएगा, आलस्यता नहीं, इतनी नहीं आएगा, इतना आलस्य ठीक नहीं। ऑप्शन नंबर 1 के साथ आप जा सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनना है जिसे बुलाया ना गया हो, वो होता है अनाहूत। अनाहूत, जिसे बुलाया ना गया हो। मिश्र वाक्य, जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजा था। निम्नलिखित विकल्पों में इस वाक्य के लिए कौन सा उचित सरल वाक्य होगा? तो मिश्र वाक्य मतलब जो दो सरल वाक्यों से मिलकर बना होता है, और सरल वाक्य होता है जो सिंपल रहता है, सीधा रहता है, साधारण वाक्य, इसमें किसी प्रकार का मिश्रण नहीं रहता है। तुम 4 बजे मेरे घर आए थे, तो मिश्र वाक्य को एक ही वाक्य में समेट लेना, ये सरल वाक्य होता है। निर्धन बालिका भूख से आकुल है, आतुर है, हकलान है, व्याकुल थी। 8वां, कुछ लाभ पाने की चाह, लिप्सा,
क्या होती है? कुछ लाभ पाने की चाह, प्रतीक्षा किसी का इंतजार करना, पिपासा पीने की इच्छा, प्यास प्यास। जो पहरा देता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, तो पहरा देने वाला क्या होगा? प्रहरी। रक्षक, रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला क्या होगा आपका? रक्षक होगा। सेवा करने वाला सेवक होगा। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरा, वह बिना कारण ही मोह फुला लेता है। मोह फुला लेना मतलब रुष्ट हो जाना, रूठ जाना। भूत सवार होना मतलब किसी काम को करने की अत्यधिक इच्छा होना। कहते नहीं है तुम्हारे ऊपर तो सिलेक्शन का भूत सवार हो गया है और कुछ दिखाई ही नहीं देता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? सुमन के अनुसार शत्रुपण अच्छा नहीं है, शत्रुपण नहीं आएगा, शत्रुत्व भी नहीं आएगा। सुमन के अनुसार शत्रुत्व अच्छे नहीं है, सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। प्रशंसनीय शब्द का विलोम निंदनीय। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का अर्थ नहीं है? पत्र का अर्थ नहीं है, तो पत्र का अर्थ होता है चिट्ठी, पत्र का भी और पत्र का पत्ता भी होता है, लेकिन मुख्य पत्र का अर्थ नहीं होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? आप देख रहे हैं सभी में नहीं पूछा है, इस पर आपको विशेष फोकस करना है। एग्जाम में यह गलती कर हम आ जाते हैं। बच्चे को बच्चा बनकर ही समझ सकते हैं। बच्चे को कौन सा निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो बच्चे का बालक होता है, बाल होता है, शिशु होता है। वायु, वायु किसका पर्यायवाची है? हवा का। समीर वायु, अनिल पवन, ये सब हवा के पर्यायवाची है। मारुत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? तो दोस्त नहीं है, कबूतर भी नहीं है, परवान भी नहीं है। अंक, अंक मतलब एक संख्या के अंक, और एक अंक मतलब गोदी भी होता है, अंक लेना। हम सभी को इस दुनिया में सफल होने के लिए हर जगह पर आधार कार्ड देनी पड़ती है। आधार कार्ड कैसे? पैसे भी नहीं, न रिश्वत। परीक्षा दो आप, तो परीक्षा देनी पड़ती है। 17 नंबर क्वेश्चन। परीक्षाओं की मनसा, मामला, अभिप्राय, परीक्षाओं की जो धारणा है वो प्राचीन है। प्राचीन काल से ही परीक्षाएं चली आ रही हैं। जीवन के लगभग, तीसरा, जीवन के लगभग, आपको यहाँ भी फोकस करना है। जीवन के लगभग हर क्षेत्र में आपको परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि आप सिलेक्शन लेना है तभी परीक्षाएं देना है, आपको जीवन के हर क्षेत्र में परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। परीक्षाएं मौखिक या लिखित हो सकती है। हम लोग अपने विद्यालयों महाविद्यालयों की परीक्षाओं बैठते हैं। हम लोग अच्छी घर के लिए परीक्षा दोगे, परिवार के लिए, गाड़ी के लिए, अच्छी नौकरी मिल जाए पाने के लिए भी परीक्षाओं में बैठते हैं। जैसे जैसे हम ऊंची कक्षा में पहुंचते हैं, परीक्षाओं की जो कठिनता का स्तर भी बढ़ता जाता है। सरलता का बढ़ता है, सहजता का नहीं, सुगमता का। क्योंकि जैसे जैसे आप कक्षा 1 में पढ़ते थे तब सरल पढ़ाया जाता था, छठवा बड़वा में कम हो जाता था। ओलम पढ़ लो, बस पहाड़े याद कर लो। 2 में आए, आपसे कहा थोड़ा जोड़ भी सीखो यार, माइनस घटाना भी छोड़ो। अब जब कंपटीशन में आए तो सब छोड़ो, अब मैथ्स रीजनिंग इस पर कमांड बनाओ, इससे सिलेक्शन होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें।